आज मस्जिद अनवार फिरदौस कॉलोनी के मुतालिक एक स्टेटमेंट आया जिसमें कुछ लोग खड़े होकर झूठे स्टेटमेंट्स पेश कर रहे थे। उसमें चंद जो बातें बुनियादी तौर पर उठाई गई हैं उन्हें झूठे तौर पर पेश किया गया। सबसे पहला सवाल और इल्ज़ाम लगाया गया कि बाहर के लोगों ने आकर मस्जिद की ज़िम्मेदारी लेकर अपने हाथ में जो है मस्जिद की ज़िम्मेदारी रखे हैं, हालांकि मस्जिद की ज़िम्मेदारी मोहल्ले के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ये पहला जो है उन्होंने दावा किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ में जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, ये ना सिर्फ मोहल्ले के अफराद हैं बल्कि साथ में ये मस्जिद की जो नई कमेटी जो तश्कील दी गई है उस कमेटी के मेंबरान हैं। दूसरा जो है एलिगेशन इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मस्जिद के जो ज़मीन के पेपर्स हैं वो कुछ मखसूस अफराद लेकर अपने कब्ज़े में रखे हैं। ये भी इल्ज़ाम झूठा। वो तमाम जितने भी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स हैं वो इन्हीं कमेटी के जो मौजूदा कमेटी अहलियान मोहल्ला की है उन्हीं के पास वो पेपर्स मौजूद हैं और उन्हीं की निगरानी और उन्हीं की ज़िम्मेदारी में है। तीसरी बात जो है, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो साबिक़ा कमेटी थी या जो साबिक़ा ज़िम्मेदार थे उनके पास से ये पेपर्स लेकर इनको क्यों दिए गए, उनकी ज़िम्मेदारी से वो मस्जिद लेकर इन नौजवानों की ज़िम्मेदारी में क्यों दी गई। तो इसके ये मालूम करने के लिए आपको जो है 1 साल पहले का वाक़या आपको सुनना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल 5वां महीना 2023 में दरगाह शरीफ के पास लॉज में कुछ लोग पकड़े गए जो टोपी में थे और कुर्ता पैजामा में थे, लेकिन शराब की हालत में थे, नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे। नौजवानों ने जब देखा कि ये जो है मौल साहब सिफत के लोग हैं लेकिन नशे की हालत में हैं, तो उनकी तलाशी ली गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जो नशे में हैं, शराब पिए हुए हैं, उनके पास से कुछ रसीदें और लेटर हेड बरामद हुए। वो रसीदें कहाँ की थी? दूसरे जगहों की भी रसीदें थी, साथ में गुलबर्गा की मस्जिद अनवार की रसीदें उनके पास थी और साथ में जो है एक लेटर हेड था। वो लेटर हेड की फ़ोटो भी मैं आपको दूंगा, आप लगाइए स्क्रीन पर। उस लेटर हेड में मस्जिद अनवार के नाम से ये था कि मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका चंदा दीजिए, इसके लिए जो है चंदा दीजिए। जब वो जिनके पास ये लेटर हेड और रसीदें जो नशे की हालत में, शराब की हालत में थे, उन्हें जब पूछकर तफ्तीश की गई तो पता चला कि मस्जिद अनवार के जो पहले के ज़िम्मेदार थे जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है और जो आज जिन्होंने वीडियो बनाया है, वो साहब जो है उनको ये कहकर रसीदें और लेटर हेड दिए थे कि कमेटी के इल्म में ये बात नहीं आनी चाहिए, पीछे के रास्ते से जो भी चंदा होगा आधा आप रख लीजिए, आधा मुझे दीजिए। वो चंदा गुलबर्गे में भी कर रहे थे और बाहर भी कर रहे थे और वो चंदा 1999 से चल रहा था, तकरीबन 22-23 सालों से वो चंदा कर रहे थे और उसका जो भी अमाउंट है, उसका जो भी रकम है, उसका ना कोई हिसाब है ना कोई किताब है। मोहल्ले के नौजवानों को जमा किया गया और तमाम हकीकत हाल उनके सामने पेश की गई कि ये तमाम चीज़ें हैं और उन साहब को भी जो है सामने बुलाकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? ये 20 साल से जो जितना भी आपके मदरसे का और मस्जिद के आमदात और अखराजात हैं उसका हिसाब व किताब आप पेश कीजिए। तो वो साहब जो है वो हिसाब व किताब पेश करने से कासिर रहे। इसके पीछे और बहुत सी उनकी जो है चीज़ें थीं जो हम मीडिया में जो है नहीं लाना चाहते। ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हम लोगों ने जो है इन मोहल्ले के नौजवानों को जमा करके कि भाई अगर उनके हाथ में उसी तरीके से अगर वो मामला रहता तो फिर वही मामला चलता कि मस्जिद का चंदा करके, मस्जिद के नाम से चंदा करके क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो लोग इस नीयत से दे रहे हैं कि हमारा पैसा जो है अल्लाह के घर में लगेगा, वो शराब खाने में लग रहा। माज़अल्लाह। वो किसकी निगरानी में हो रहा? इस्माइल मुदस्सिर की निगरानी में। ये तमाम चीज़ों का गुनाह उसी के सर पर होगा। तो अलगर्ज़ ये जब तमाम चीज़ें वाज़े हुई तो बेहतर यही समझा गया कि उसके ज़िम्मे से वो तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लेकर इन नौजवानों के हाथ में दिया जाए जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, रसूल का खौफ है और दीन की मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से जो है यही लोग ज़िम्मेदार हैं और मैं फ़ोटोज़ आप लोगों को दूंगा। 20 साल से चंदा करने के बाद मस्जिद की हालत क्या थी और 1.5 साल के अंदर बग़ैर आम चंदा किए
2 या 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश से कुछ रकम दिया है और उसका भी हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास मौजूद है। 2 या 3 लोगों ने अपने तौर पर जो है ताउन किया है। बाकी जो मौजूदा ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ख़ुद अपने ज़ाती पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के तामीरी काम को जो है, ये है कि अल्लाह ताला उनको क़यामत में अजर अता फ़रमाएगा, जन्नत में इसके बदले उन्हें घर अता फ़रमाएगा। तो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकलीफ़ उन लोगों को इसी बात की है कि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या है, बंद हो चुका है। देखिए, जिन लोगों का नाम उन्होंने ज़िक्र किया है, मैं मुतालिबा करता हूँ उन्हीं लोगों से कि वो अपनी वजाहत पेश करें और जो भी क्लेरिफिकेशन है, जो भी उन्होंने जो है दखलंदाजी की है या जिस तौर पर भी दखलंदाजी की है, वो ख़ुद अपनी क्लेरिफिकेशन दें। रही बात झूठ ये है कि मस्जिद की ज़िम्मेदारी मस्जिद के जो अहलियान मोहल्ला हैं उनके हाथ में नहीं है, बस हम ये वजाहत कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सबूत भी है या सामने जो है मोहल्ले के तमाम लोग भी हैं गवाह के तौर पर। आप चाहें तो इनके आधार कार्ड मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप स्क्रीन पर लगा दीजिए, जिसके अंदर इनका एड्रेस भी मौजूद है, इनकी तमाम तफसीलात भी मौजूद है। देखिए, जो नए ज़िम्मेदारान बने हुए हैं, ठीक है, मस्जिद की जो नए कमेटी बनी हुई है, अब जितने भी मामलात होंगे मस्जिद के दाखिली, जितने भी मामलात होते हैं, वो तमाम के तमाम मामलात मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मे होता है। अब ये हजरात, इन हजरात ने जो है किस बुनियाद पर उन्हें निकाला, अब ये एक अलग बहस है कि उन्हें क्यों निकाला गया। हालांकि उस वक्त जो मेरे सामने बात आई थी वो ये थी कि उन्हें इस गबन का इल्म था, जो 20 साल से गबन किया जा रहा था, चोरी की जा रही थी, मस्जिद के नाम पर चंदा करके उसे जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वो तमाम तफसीलात मालूम होने के बावजूद भी इमाम साहब खामोश थे, बल्कि उनका साथ दे रहे थे। इस वजह से जो है मौजूदा कमेटी ने, और भी बहुत से मामलात हैं जिसे आवाम में पेश करना मुनासिब नहीं है, इसलिए जो है मौजूदा कमेटी ने उनको बरतरफ कर दिया। उस पर क्या कहना है? जब तमाम पेपर्स मोहल्ले की जो नौजवान कमेटी, मस्जिद की जो मौजूदा कमेटी है, उनके पास सब पेपर्स हैं, ठीक है, जब उनके पास तमाम ज़मीन के पेपर्स हैं तो कब्ज़ा करने की या गलत नज़र होने की सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, जो मस्जिद का पहले का कंस्ट्रक्शन था और 1.5 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये ख़ुद बता रहा है कि कौन जो है मस्जिद के नाम पर अपने मफादात हासिल कर रहा था, अपना फ़ायदा हासिल कर रहा था, और कौन जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सही तरीके से काम कर रहा है। और एक चीज़ ये भी जो है इसमें दावा किया गया था आज की वीडियो में कि मस्जिद को जो है माज़अल्लाह ताला लगा दिया गया है, नमाज़ें नहीं हो रही हैं, और मस्जिद की अंदर जो बच्चों की तालीम होती थी उसे भी रोका गया है। ये तमाम की तमाम बातें झूठ हैं, ये तमाम बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं। इन तमाम चीज़ों के अगर आप हजरात मोहल्ले के यहाँ पर मौजूद हैं अफराद, उनसे पूछें, इनके ख़ुद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ शुरू हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ऊपर ताला नहीं लगाया गया है। भाई, उनके एलिगेशंस ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास नहीं है, बाहर के जो लोग आए हुए हैं वो लोगों को ज़बरदस्ती साइन करके लेके गए हैं, बोल रहे हैं। बात जो है वही जितनी बातें झूठ कही गई हैं, जैसे नमाज़ें बंद है ये भी बात झूठ है, मस्जिद पे ताला है ये भी बात झूठ है, बच्चों की तालीम बंद है ये भी बात झूठ है। इसी तरह से ये भी बात झूठ है कि उनको जो है डरा धमका कर उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए या उन पर कब्ज़ा किया गया। डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के अफराद के पास ही मौजूद हैं, सबूत के तौर पर आपने पहले भी देख लिया इनके हाथों में, डॉक्यूमेंट्स इनके पास ही मौजूद हैं, और ज़िम्मेदार भी ये हजरात हैं। हाँ, अगर कुछ ताउन की बात आती है या मस्जिद के डेवलपमेंट की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मोहल्ले बल्कि पूरे शहर वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि जो अपने तौर पर जो भी मस्जिद के लिए कर सकता है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और वो उनका कहना यह है कि उन्होंने जो जो हिसाब किताब था उसके लिए आप लोगों को बुलाया है, बट आप लोग आने के लिए तैयार नहीं है बोल के उन्होंने बोला है। ठीक है, अब हम तैयार हैं। पहले बात तो उनका ये दावा झूठा है, लेकिन अगर उनके बात को ये मान भी लिया जाए तो हम अभी भी तैयार हैं कि 20 साल का जितना भी जो है उनके मदरसे और मस्जिद के आमदात और अखराजात और जितने भी उन्होंने चंदा किए हैं, पूरे रसीदें और उसका पूरा हिसाब व किताब लेकर मीडिया के सामने बैठें और पूरा हिसाब व किताब साफ तौर पर जो है पेश कीजिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो भी उनसे
जिम्मेदारी लेकर इन मोहल्ले के नौजवानों को दी गई है, वापस वो जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी जाएगी। तो फिर वो उनके साथ कौन है? उनके साथ में जो हजरात हैं, मैं तो पर्सनली उन लोगों को जानता भी हूँ, और उनके घर, जैसा कि हमारे साहब ने जो है इब्तिदा में एक बात कही है कि जो लोग उनके साथ में थे उनके घरों को और जो हमारे साथ में अब जो मौजूदा कमेटी है मस्जिद की, उनके घरों का फासला देखा जाए कि कौन ज़्यादा मस्जिद के करीब रहते हैं, वो आप फैसला कर लीजिए। ये कहना है कि एक कोशिश है आवाम में इंतशार पैदा करने की, लोगों को गुमराह करने की। मैं शहरियान गुलबर्गा से अपील करता हूँ कि इस तरह के फसादी लोगों की बातों में आने की बजाय हकीकत हाल मालूम करना है तो आपको एड्रेस भी पता है, मस्जिद भी पता है, वक्त निकाल कर एक नमाज के लिए आप मस्जिद तशरीफ़ लाएं और वहाँ पर जो मौजूदा ज़िम्मेदारान हैं आप बाज़ाब्ता उनसे मुलाकात करके तमाम चीज़ें, तमाम तफसीलात आप मालूम कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ताकि आपस में इंतशार ना हो और मुसलमानों में आपस में फूट ना पड़े। मस्जिद के बारे में एक वीडियो डाले थे दोपहर में एक वीडियो डाले थे, मैं वीडियो देखा तो जो भी वीडियो पे बात कर रहे हैं मस्जिद के, उनका घर और मेरा घर मस्जिद के टेप लेके घर से अगर मापेंगे तो बिल्कुल करीब में रहता हूँ। 20 साल पहले से जो चला रहे थे, पूरा चंदा पट्टी कर कर मस्जिद में पूरा ये कर रहे थे काम। अब ये 1.5 साल से जो कमेटी चला रही मस्जिद, माशाल्लाह अच्छा चला रहे, बगैर चंटे के और बगैर अच्छा डेवलप करके चला रहे लोग। हाँ, तो इनके ऊपर हटाने के वास्ते कागजात जो है चाकू रक्कू लिए वो लिए, ये झूठा एग्ज़ाम लगा रहे हैं पेपर के वास्ते। पेपर पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए सो यहाँ है इसके बारे में, और लोग वफा उठा रहे खाली वो ऐसा चाकुआ 1 करोड़ रुपए चिल्लर कुछ मेरे ऊपर एग्ज़ाम है, फ़ोन पे बोल रहे, इस पे बोल रहे बोलकर बता रहे उन्होंने। रियल हकीकत जानना है तो हमारे मुल साहब बताते पूरी रियल क्या है, सो आके लियो उसके बारे में, कहाँ चंदा करे सो है, क्या क्या है, पूरा उनके पास लिखे हुआ रिकॉर्ड है मुल साहब के पास। कितना भी आप बता रहे थे उसका रिकॉर्ड कोई भी लेना चाह रहे तो आके ले सकते हैं यहाँ से। अब जो भी बात है हमारे मुल साहब करेंगे। नहीं, मैं एरिया की तरफ से हूँ, कमेटी की तरफ से नहीं हूँ। बाहर के लोग जो आ रहे हैं, बाहर के लोग के फ़ोटोआँ दिखने से मैं आ रहा हूँ, और मस्जिद से और मेरे घर को टेप लगा को मापो। उस सामने वाले जो वीडियो में बात कर रहे हो उनका घर दूर है कि मेरा घर दूर है, देखिए अब बात टेप लेके मापेंगे तो मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में। तो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं? हाँ, मेंबर भी हैं हम, और मस्जिद से बाजू में घर है मेरा, रोड पे छू 1 टन करती घर है मेरा। मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है सरासर झूठा इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल से मस्जिद जना के एरिया वाले बच्चों के हाथ में है। एरिया के जो ज़िम्मेदार बच्चे हैं, हम लोग नौजवान बच्चे जना क्या इसका हिसाब किताब संभाल रहे हैं। जिस किसी को भी हिसाब किताब होना है वो आके हमसे पूछ सकते हैं। रही बात जो ना क्या बात कब्ज़ा करने की, वो हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जना क्या हम जब पूछ रहे हैं सामने वालों को तो वो कोई बता नहीं सक रहे आखिर। तो अब इसलिए हम क्या करें, जब ये लोग जो ना अपने हाथों से जना हमारे हाथ में देख जो डॉक्यूमेंट्स हैं देख रहे हैं आप लोग, ये पूरे एरिया वाले हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरे फिरदौस कॉलोनी मस्जिद अनवर के पास आज से न 20 साल से जना क्या हम इस एरिया में रहते हैं, और हम इस बात के गवाह हैं कि जना क्या मस्जिद ये अहले सुन्नत वल जमात की है। हाँ, ये मस्जिद जना क्या नौजवान बच्चों के हाथ में है, इंशाअल्लाह ताला नौजवान बच्चे चला रहे हैं, आप आके पूछ सकते हैं हमसे। उनका कहना यह है कि मस्जिद बाहर के लोग चला रहे हैं, और रहा मसला हिसाब किताब का तो वो लोग देने के लिए रेडी है, बट आप लोग कोई नहीं आ रहे बोल के बोल रहे हैं। हमारे पास तो आए ना, कोई आए नहीं अब तक। हम तो मेरी दुकान पर भी जना क्या बुला के बताया, पूछा देखो भाई आओ मेरे पास आकर देखो। और जो मस्जिद अनवर है उसके सामने जना सैयद बाखर भाई बोल के रहते हैं, उन्हीं के पास पूरा हिसाब किताब रखा गया है। और हम लोग जना क्या 1.5 साल से मस्जिद के बाहर चंदा भी नहीं करे, बिना चंदा करे कि जना क्या मस्जिद को जना क्या संभाल रहे हैं। कैसा इल्ज़ाम लगाते बताओ, हम चंदा भी नहीं करे, अब एरिया में जना हम लोग चंदा भी नहीं करे इसलिए क्योंकि अभी तक कमेटी हमारी जना पक्की नहीं हुई बोलकर। ये मेम्बर्स के नाम है नौजवान बच्चों के, आप देख सकते हैं आगे। नाम अब्दुल रहमान है, सैयद बाखर है, मोहम्मद हाजी है, मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद हुसैन है, समीर साहब हैं, और ये ऐसे जना क्या 12 लोग हैं, आप देख सकते हैं आंकड़े के यहाँ पर लिस्ट। ये नौजवान बच्चे पूरे जना एरिया के हैं, इसमें से एक भी अगर इसके अंदर एरिया का नहीं है साबित करो, हम जो बोले वो सुनने को तैयार है। मस्जिद जना क्या है किसी के बाप की जागीर नहीं है,
और वह मस्जिद और उसकी जो जगह है बाजू में रखी हुई, वो जना क्या है वक्फ हो गई सो एक मरतबा। जो चीज़ वक्फ को दे दिए सो है वो क़यामत तक वक्फ ही रहती, कोई भी इसके ऊपर जना क्या कब्ज़ा नहीं कर सकते। ये जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि कब्ज़ा किया जा रहा है बोल करके, वो लोगों को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। अब देखो कैसा, छोटे बच्चे तो नहीं है, धमकी दे रहे हैं बोल कर जना क्या है कागज़ निकाल लेंगे बोले, लॉलीपॉप तो नहीं है ना, मस्जिद है। हाँ नहीं, कैसा होती है ज़बरदस्ती। 20 साल से आपके पास जना क्या, जब आप चला रहे हैं मस्जिद, आपको कोई भी आपकी जना धमकाती है, आप दे देते क्या? आप अगर गलती में हैं तो देना पड़ता, आप बिना गलती के कैसे देंगे कोई? और ये अल्लाह का घर है, और मस्जिद की बात जब आ रही है इंसान, तो 4 लोग रास्ते जाने वाले भी जना बात करते हैं उसके बारे में। फारूक पंजा और ख़याम पंजा डरा के धमका क्यों ने? आप डरे क्यों? नहीं, उनका कहना है भाई डरा के सिंगल बॉन्ड पे साइन लिए गए हैं। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जब आप 20 साल से चला रहे थे मस्जिद, आपको कोई डराया बोल के बोल रहे हैं आप, लेकिन अब जना क्या डरे क्यों? आप समझ में नहीं रही बात। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज़ के डॉक्यूमेंट है? उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, हाँ। ये बोले कि फारूक पंजा और ख़याम पंजा के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेके हाँ, यही डॉक्यूमेंट्स है वो जो हमारे नौजवान बच्चों के हाथ में रखे हुए हैं, ये एरिया वालों के हाथ में है, देख सकते हैं आप। ये एरिया के नौजवान बच्चे जना क्या है, हम लोग जना क्या मस्जिद की कमेटी संभाल रहे हैं।